अस्सलामुअलैकुम। स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम सेकेंड ईयर के फ़िज़िक्स का चैप्टर 15 यानी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का एक बहुत अहम टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डेरिवेशन पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Wheatstone bridge. What is Wheatstone bridge? If four resistance R1, R2, R3 and R4 are connected end to end in such a manner that they form a closed loop ABCDA. A sensitive galvanometer through a key is connected across two opposite junctions B and D, whereas a cell is connected across the remaining two junctions A and C. Then such an electric circuit is known as Wheatstone bridge. ठीक है, तो Wheatstone bridge क्या होता है? Wheatstone bridge एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें फोर रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 एंड R4 को हमने कनेक्ट किया हुआ है एंड टू एंड। ठीक है, R3 एंड R4। ठीक है, ये फोर रेजिस्टेंस है, इसको हमने एंड टू एंड कनेक्ट किया हुआ है। अब इनके जंक्शंस को हम नाम दे देते हैं A, B, C, D। ठीक है, यानी फोर रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट किए हुए हैं एंड टू एंड के मिलकर एक क्लोज लूप बना रहे हैं A, B, C, D, A। ठीक है, A, B, C, D होता तो ये क्लोज नहीं होता, A, B, C, D, A है तो ये क्लोज लूप है। ठीक है, गैल्वानोमीटर जो है वो दो ऑपोजिट जंक्शन से कनेक्ट किया गया है B एंड D। ठीक है, और रिमेनिंग टू जंक्शन यानी A और C के साथ एक सेल को अटैच किया गया है। अब इस किस्म के इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। ठीक है, ये की 1 है और ये की 2 है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। व्हेन द की 1 इज क्लोज फर्स्ट सम करंट फ्लोज थ्रू द सेल एंड द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, जब की 1 को क्लोज कर दिया जाएगा तो करंट फ्लो होगा सेल से और R1, R2, R3 एंड R4 से। ठीक है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल में भी आपको कराए जाते हैं। ठीक है, कि जब हम की को क्लोज कर देते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जब हम की 2 को भी क्लोज कर देंगे तो फिर ये सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा और करंट जो है वो गैल्वानोमीटर से भी पास होगा। ठीक है, अगर हम R1, R2, R3, R4 को इस तरह से एडजस्ट कर लें कि K2 को क्लोज करने के बाद भी गैल्वानोमीटर से करंट पास ना हो, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो ना करे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इफ़ पॉइंट बी एंड डी आर एट द सेम पोटेंशियल देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर। अंडर दिस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। ये चाह रहे हैं कि गैल्वानोमीटर से करंट पास ना हो, गैल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो ना करे, तो इसके लिए हमें करना होगा कि बी और डी का जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो उसी सूरत में जो है यहाँ से करंट पास नहीं होगा, क्योंकि करंट तो हमेशा हाई से लो की जानिब जाता है। ठीक है, अगर दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट जो है यहाँ से पास नहीं होगा, तो इसका मतलब है करंट गैल्वानोमीटर से पास नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से कर देंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। सही है, हम डेरिवेशन कर लेते हैं। फॉर अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज VBA यानी पोटेंशियल डिफरेंस B to A इज इक्वल टू VDA यानी पोटेंशियल डिफरेंस D to A। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल होता है IR के। अब पोटेंशियल डिफरेंस B to A जो है वो इक्वल है I1 R1 के। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस D to A जो इक्वल है I2 R3 के। ठीक है, अब हम VBA की जो वैल्यू आई है और VDA की जो वैल्यू आई है उसको हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे I1 R1 और यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे I2 R3। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सिमिलरली बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जैसे VBA इक्वल होता है VDA के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस BA इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस D to A के। ठीक है, इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस B to C जो है वो भी इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस D to C के। ठीक है, B to C जो है करंट I1 है और रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, और D to C जो है करंट I2 है और रेजिस्टेंस R4 है। ठीक है,
अब हम इन वैल्यूज़ को जो है इसमें पुट कर देंगे। बी टू सी पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है हम यहाँ लिख देंगे I1 R2, ठीक है। और डी टू सी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल है I2 R4 के, तो हमने वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख देंगे, ठीक है, फिर हम इक्वेशन 2 लिख देंगे, सही है। अब I1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह से I2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और बस क्या आएगा R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए R1 अपॉन R2 इक्वल होना चाहिए R3 अपॉन R4 के। दिस इज द इक्वेशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन है और इसकी मदद से हम इस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं अगर हमें बाकी 3 रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ का पता हो, ठीक है।